हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीलेश मेहता आप सभी भक्तजन, साधकजन, मुमुक्षु भाई बहन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल पर। जैसे पहले मैंने बताया कि यह परम पवित्र चैत्र मास में जो हमारा नया साल की शुरुआत होती है, उसमें रामचरितमानस, संपूर्ण रामचरितमानस का मास पारायण, मतलब पूरा मास, पूरा महीने भर यह कथा चलेगी। उनका आज प्रथम दिवस, पहला दिन है। यह कथा का मूलभूत हेतु, जैसे मैंने पहले बताया कि इस कथा का मूलभूत हेतु जो है वो अभी पूरा विश्व जो कोविड महामारी के संकट से गुजर रहा है, तो इस कथा का एकमात्र हेतु यह है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े, और हम सब यह कथा सुनते सुनते भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, कृपया करके आप सभी जीवों के लिए इतनी कृपा, इतने आशीर्वाद बरसाए कि सभी लोग ठीक तरीके से इसमें से बाहर निकलें। अब कथा शुरू करते हैं। हनुमान जी को पहले स्थान देंगे। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, विराजिए पवन कुमार सियावर, रामचंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, श्री सद्गुरु देव प्रिय हो। तुलसीदास जी ने यह रामचरितमानस की जो रचना की, यह रामचरितमानस में जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण में 7 कांड ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी ने 7 सोपान ऐसे नाम दिए हैं। कांड शब्द का प्रयोग नहीं किया, सोपान का प्रयोग किया है। पर हमारे आम जीवन में हम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ऐसे कांड शब्द का ही उपयोग करते हैं। रामचरितमानस का प्रथम सोपान जो बालकांड है, उसमें तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्लोक के द्वारा सरस्वती माता, गणेश जी, शंकर भगवान सभी की वंदना की है। तो आइए उन सब का स्मरण करते हुए कथा का क्रम आगे बढ़ाए। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरं, वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो, वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां, यन्मायावशवर्ती विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं व्रजो यथा हरेभ्रमः, यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारपणम्, रामाख्यमिषं हरिं,
नानापुरणनिगमागमसमतं यद रामायणे निगदितं कवचिदन्त्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। तुलसीदास जी ने ये 7 संस्कृत के श्लोक के द्वारा सबसे पहले सरस्वती माता, गणेश जी, शंकर भगवान, पार्वती जी, उनका वंदन किया, उनको नमस्कार किए हुए हैं। फिर चंद्र के बारे में बताया है कि चंद्र का आकार टेढ़ा है, फिर भी वो शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कैसा क्यों ना हो, पर उनकी जो संगत है, संगत से वो व्यक्ति जाना पहचाना जाता है और उनको उतना मान सम्मान मिलता है। इसलिए चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वैसे टेढ़े चंद्र को भी सब वंदन करते हैं क्योंकि उनका स्थान शंकर भगवान के मस्तक पर है। फिर सीताराम भगवान, उनकी बात की है। फिर कवीश्वरिया ने वाल्मीकि की वंदना की, कपीश्वरिया ने हनुमान जी की वंदना की। फिर सीता माता को नमस्कार किया। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो रामचरितमानस की कथा मैं कहने जा रहा हूँ वो स्वांतः सुखाय, मतलब अपने खुद के सुख के लिए मैं ये कथा अपने मन को सुना रहा हूँ। तुलसीदास जी ये कथा अपने मन को सुना रहे थे। कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सोरठे ये सब लिखे, संस्कृत का ज्ञान उनको इतना था नहीं था, ऐसी चर्चाएं चलती है। पर कोई भी ये 7 श्लोक, जो व्याकरण के निष्णांत थे, ये 7 श्लोक का अभ्यास करेंगे तो उसको पता चलेगा कि तुलसीदास जी संस्कृत में भी इतने विद्वान थे, पर जन जन तक राम कथा पहुंचाने का उनका एकमात्र हेतु मकसद था। इसलिए उसने ग्राम गिरा यानी गाँवों में बोली जाने वाली मधुर हिंदी, उसका प्रयोग किया। अब आगे की कथा में गुरु वंदना आती है। बंदौ गुरु पदमुपरागा सुरुचि सुबासस रस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरन चारु समान सकल भव रुज परिवारु गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दग दोष विभंजन। तुलसीदास जी यहाँ पे गुरु वंदना करते हुए लिखते हैं कि गुरु के चरण की जो रज है वो पद्म उपरागा, मतलब कमल, एक फूल की तरह है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुपद की जो रज है वो, उस रज से मैंने अपनी आंखें साफ़ की, और ये आंखें साफ़ करने के बाद गुरु के अगर आशीर्वाद हो, गुरु का वचन जो प्राप्त किया हो जिन शिष्य ने, तो उनकी आंखें साफ़ हो जाने के बाद उनको क्या दिखता है। तो तुलसीदास जी आगे की चौपाई में लिखते हैं, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम झोरी झुग पानी। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम झोरी झुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद हो, गुरु का वचन प्राप्त हो चुका हो, गुरु के वचन में जिन शिष्य को श्रद्धा हो, उसको धीरे धीरे जगत में कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव देखे, उस जीव में उसको भगवान के दर्शन होने लगेंगे। और यह जो क्रम है वो आत्मज्ञान के बाद का है। ऐसा है कि आत्मज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाए तो खुद में तो खुद क्या है, खुद शरीर नहीं है, आत्मा है, वो अनुभव उनको हो जाएगा। पर वह व्यक्ति, सच्चा आत्मज्ञान किसको बोलते हैं कि व्यक्ति हर किसी जीव में उसको ईश्वर और भगवान का दर्शन हो, यही आत्मज्ञान है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बहुत ही प्रचलित चौपाई है, बालकांड की ही सारी चौपाई है। आप सभी के लिए मैंने यह प्रयत्न किया है कि बालकांड में जो प्रख्यात प्रचलित चौपाई है, या जो प्रख्यात प्रचलित ना भी हो, परंतु उस चौपाई का ऐसा कोई अर्थ हो तो मैं आपके समक्ष ला सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक, विवेक मतलब क्या, कि जो टेम्पररी है और परमानेंट है। टेम्पररी मतलब हमारा जो शरीर है टेम्पररी है, जन्म लिया, मृत्यु आ जाएगी, शरीर नाश हो जाएगा, सारी चीज़ें यहीं के यहीं रह जाएगी, ये टेम्पररी। परमानेंट क्या है, एटर्नल क्या है, एटर्नल हमारी आत्मा है, एटर्नल हमारे शुभ कर्म है जो अगले जन्म में भी हमारे साथ आएंगे। तो यह वेदांत, वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि विवेक क्या है, तो सच्चा विवेक यही है कि लोग जान सके, हम पहचान सके कि कौन सी चीज़ है जो परमानेंट एटर्नल है, और वह चीज़ पाने के लिए हम प्रयत्न करें, और ऐसी चीज़ों में हमारा समय ऐसे व्यर्थ न गवाए कि जो चली जाएगी। तो यह विवेक कैसे उत्पन्न होगा, तो विवेक बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अब सत्संग किसको प्राप्त हो सकता है, तो सत्संग राम कृपा बिना यह प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा है। और राम कृपा, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, तो राम कृपा, भगवान की कृपा गुरु के आशीर्वाद के द्वारा, गुरु के कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। यह बात अलग है, हमारे संसार में हमने कैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हुए हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गुरु धारण न किया हो, फिर भी उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, उसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी हो। पर यह बात समझ लेना कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पहले के जन्म में ऐसे भाव किए होते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, तभी जाके यह चीज़ शक्य हो सकती है। अभी तुलसीदास जी यह कथा को आगे बढ़ाते हुए सभी को वंदन करते हैं। सभी को वंदन करने के बाद, जैसे पहले हम सत्संग कर चुके हैं, आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल न बबासी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो ऋजुग पानी। तुलसीदास जी सभी के वंदन करते हुए गुरु का वंदन किया, भगवान को वंदन किया, जामवंत जी, हनुमान जी, यह राम कथा में राम भगवान के जीवन में जो भी लोग आए सबको वंदन प्रणाम करते हुए आगे लिखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि 84 लाख जो योनि है, और यह योनि उसकी जाति कैसी है, तो कि बोले कोई जीव ऐसा है जल में रहता है, कोई थल यानी पृथ्वी पर रहता है, कोई नभ आकाश में रहता है। बस हर कहीं पे जो भी जीव है, 84 लाख योनि में जो भी जीव है, उस सब जीव के अंदर में सिया राम के दर्शन कर रहा हो, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है, सिया राम में सब जगह जानी, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, मानी ऐसा नहीं, मैं मान के नहीं चल रहा हूँ। मान के चलना मतलब अपने मन को मनाना कि ये ऐसा है ऐसा है, ये मन को मनाने की बात नहीं है, जान चुके हैं तुलसीदास जी, यह बात जान चुके हैं कि हर कहीं पे मेरा भगवान बैठा हुआ है, हर किसी के जीव में मेरा भगवान बैठा हुआ है। इसीलिए यह चौपाई उन्होंने लिखी है। फिर आगे तुलसीदास जी अपनी कथा के बारे में लिखते हैं, ये बहुत ही प्यारा छंद है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। अब ये छंद आगे भी है, पर यह छंद का जो ये प्रथम भाग है, प्रथम पंक्ति है, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह कथा कैसी है, तो कि यह कथा जो है वो मंगल करनी, मतलब
मंगल करने वाली यह कथा है। हर किसी का शुभ होता है, हर किसी का मंगल होता है। और कलिमल हरनी मतलब कलयुग के जो भी मल है, कलयुग के जो दोष दूषण है, उसको वो हर लेती है। देखो सारी चीज़ें प्रकृति में आप देखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप होती है, एफर्टलेसली होती है। पर जहाँ कहीं पे भी हमारा थोड़ा बहुत अहंकार आता है तो हम ऐसा समझते, ऐसा सोचते हैं कि यह मैंने किया, मेरे द्वारा यह हो रहा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा सारी चीज़ें कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, तो कर्म हम करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर उनके साथ बहुत सारे ऐसे पैरामीटर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़ जाती है, तब जाके उसका फल प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी सहज तरीके से लिखते हैं कि यह जो कथा है इतनी परम पावन है कि वो कली के मल सारे हर लेती है। और तुलसी कथा रघुनाथ की, मतलब ये रघुनाथ मेरे भगवान राम की यह कथा है। ऐसा कह के तुलसीदास जी अपने परम पावनी कथा गंगा को आगे बढ़ाते हैं। हम सबको पता है, यह रामचरितमानस के जो भी पाठ पारायण जो करते हैं, उन सबको यह अच्छी तरीके से पता है कि तुलसीदास जी ने ये जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण में जो महत्व की बात है, महत्व का जो संदेश है, वो है नाम वंदना। तो भगवान राम की नाम वंदना की शुरुआत होती है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, है तो कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति है तु उपदेशु। ऐसे यहाँ से सारी जो चौपाइयाँ है उसमें राम नाम की वंदना की बात आती है, नाम वंदना की बात आती है। और हम में से बहुत सारे लोगों को यह अनुभव होगा कि गुरु जब अपने शिष्य को ज्ञान देता है, बराबर, कहीं पे हम ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पे नाम शब्द, नाम दिया, ज्ञान दिया। तो ऐसे नाम, जो नाम है उसका बहुत ही महत्व है। नाम वंदना की तो बहुत महत्व है। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ गुजरात में जो गोंडल करके तालुका प्लेस से टाउन है राजकोट के पास, वहाँ पे एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए संसारी, जैसे अपने लहरी महाशय थे, ठीक है, वैसे ही एक नाथा बापा जोशी करके हो गए, जिसके बारे में बहुत अच्छा साई मकरंद दवे ने लिखा है और बहुत सारे लोगों ने उनकी निश्रा पाई है। तो किसी ने उनको पूछा था कि आपको इतनी सिद्धि साधना जो आप करते थे, साधना क्या करते थे, सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? तो उसने बोला कि मैं माँ, मतलब वो माता जी की साधना करते थे। उसने बोला बस मेरे माँ का नाम, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप यहाँ महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में गोंदवलेकर महाराज हो गए, बहुत बड़े संत हो गए। तो उसने भी राम 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 राम, बस राम नाम की ही वंदना की थी। राम नाम की वंदना करते करते उसने राम भगवान के दर्शन किए थे। स्वामी समर्थ रामदास जो हो गए, तो वो स्वामी समर्थ रामदास जो थे, उन्होंने भी राम भगवान के नाम की वंदना की थी और राम भगवान के नाम को ही जपा करते थे। भगवान का जो नाम है, हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं कि नाम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आप देखिए कि 10-12 लोग कहीं पे बैठे हुए हैं। अब वो 10-12 लोग में से किसी को बुलाना है तो कोई बच्चा आएगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति आएगा, वो आके क्या बोलेगा? किसी का नाम है उसको पुकारेगा। जैसे हम उदाहरण की तरह ऐसे बोलते हैं कि 12-15 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें किसी का नाम राम भाई करके है, तो
उसको बुलाना है तो क्या कह के बुलाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी एक गुड मैनर्स हम किसको बोलते हैं कि भी वेटर को यहाँ ऐसे नहीं। इसलिए देखो आप कहीं कहीं पे उसके आप अच्छी बड़ी होटल में जाए, कहीं पे भी जाए तो उसका नाम का बिला लगाया हुआ होता है ताकि पता चले नाम, और नाम करके पुकारेंगे उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसे 10 12 15 लोग बैठे, कोई बोलेगा कि अरे राम भाई आओ आओ राम, तो ऐसे वो खड़ा होकर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो भी संत महात्मा हमारे हुए, उन्होंने कितने सालों तपस्या साधना करने के बाद उनको पता चला कि ये तपस्या साधना जो भी हम करते हैं, किसी भी अलग अलग प्रकार की साधना क्यों ना करें, सबकी रुचि अनुसार सब करते रहेंगे, बट सारी तपस्या साधना में से जो एकदम एफर्टलेस तपस्या साधना है, ठीक है, वो भगवान का नाम है। आप देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए, उन्होंने तो महामंत्र, जो महामंत्र जो था उस महामंत्र को उल्टा करके महामंत्र दे के गए, और 24 घंटे उसका ही बस कीर्तन करो ऐसे बोलते गए। क्या था वो? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह महामंत्र था। बट मंत्र जो है उसको ऐसे ही नहीं बोल सकते, तो कोई भी लोग कभी भी ऐसे बोल सके उसके लिए उसने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखिए कहीं पे भी आप मंदिर में चले जाइए, इस्कॉन के मंदिर में, तो लोग झूमते हैं, नाचते हैं भगवान के नाम पर। कितनी श्रद्धा, कितना डिवोशन, कितनी भक्ति। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने वही नाम वंदना की बात की है, नाम में रममय हो जाना, नाम में गुम हो जाना। आप नाम लेना शुरू करोगे, फिर अपने आप आपको हृदय से अनुभव होगा और आपको इतना प्यारा लगेगा कि फिर नाम के आश्रित आप हो जाओगे, और नाम में ही आपको विश्राम मिलेगा। जब देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ, सब अच्छे अच्छे रत्न निकले, अच्छी अच्छी चीज़ें निकली, देवता दानव बटोरने लगे, पर विष निकला तो विष कोई पीने के लिए तैयार नहीं था। शिव जी शंकर जो भोलेनाथ है, उसको सबने बोला कि ये विष का क्या किया जाए, तो वो तो भोलेनाथ उसको इसलिए तो बोला गया है कि उसने बोला ठीक है भी विष में ले लेता हूँ। विष ले लिया, गले में रख दिया, इसी के कारण उसको नीलकंठ बोला जाता है। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। अब देखिए वो विष पीने के बाद क्या शंकर भगवान क्या जपते रहते हैं। तुलसीदास जी तो बार बार यह बोलते हैं कि शंकर भगवान ध्यान अवस्था में बैठे हुए श्री राम भगवान का नाम लेते हैं, राम प्रभु का नाम लेते हैं। तो विष पीने के बाद राम भगवान का नाम लिया, विष और राम विश्राम हो गया। विश्राम एक ऐसी अवस्था है कि आराम नहीं है, आराम में कभी कभार आलस आ जाती है, ऐसा है, लोग थक जाते हैं इसलिए आराम करते हैं, ऐसा है। ये विश्राम एक ऐसी अवस्था है कि विश्राम यानी कोई ध्यान अवस्था, ऐसे बैठे हुए हैं, और विश्राम में भी राम भगवान है वहाँ पे। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ पे लिखते हैं कि महामंत्र जोई जपतम हेसु काशी मुकोति हेतु उपदेशु। काशी में हम बोलते हैं ना कि सूरत का चमन, गुजरात में सूरत है, वहाँ का खाना वो फेमस प्रख्यात है, और काशी का मरण, काशी में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि काशी, वाराणसी जो नगरी है, बनारस जो परम पवित्र नगरी है, मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी, वहाँ पे तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं शंकर भगवान में है सुध, कि शंकर भगवान यहाँ पे आके हर किसी व्यक्ति के कान में जिनकी मृत्यु होने की हो, और अपना भाव को ऐसा कर दे कि मृत्यु के पश्चात मुझे भगवान की प्राप्ति हो, ऐसे व्यक्ति के कान में शंकर भगवान खुद राम नाम का तारक मंत्र देते हैं, और यह मंत्र प्राप्त करने के बाद उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये नाम वंदना आगे के दिन में भी चलेगी। अभी हमारा संपूर्ण रामचरितमानस पारायण का पहले विश्राम की ओर हम पहुंच रहे, ऐसा है। अब दूसरे दिन भी हमारी जब कथा की शुरुआत होगी तब हम नाम वंदना से ही उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम पहले दिन की कथा विश्राम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले दिन का जो विश्राम है, वह विश्राम में जो दोहा है, अंतिम दोहा, उनका हम श्रवण करेंगे और फिर हम आज के दिन का विश्राम लेंगे। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम है वो ब्रह्म भगवान से भी बहुत बड़ा है। बरदायक बरदानी,
किसी भी प्रकार के भी वर मतलब कोई भी वर के वरदान की प्राप्ति क्यों ना करनी हो, और नाम भगवान के नाम से ही उसकी प्राप्ति होती है। और देखिए तुलसीदास जी अपनी ये कथा में बार बार बोलते हैं, और हमारे शास्त्र जो है इतने उदार मतवादी है, ठीक है, हम सहिष्णु, हमारा सनातन धर्म, ठीक है, हमारा सनातन धर्म, हम हिंदू पहले से ही इतने सहिष्णु है और आज भी है सब, कि हर किसी का समावेश हम अपने आप में कर लेते हैं, वैसा है। तो यहाँ रामचरितमानस में भी तुलसीदास और हमारे जो भी संत महात्मा हो गए, देखो कोई भी आश्रित हो, कोई भी शिष्य आया हो, उसका नाम उनको देंगे वो, ठीक है, पर कहीं पे भी यहाँ पे फोर्स नहीं होता, कहीं पे भी दृढ़ाग्रह मताग्रह बिल्कुल नहीं होता, ऐसा है। कोई राम का नाम लो, कोई कृष्ण का नाम ले, कोई शिव का नाम ले, कोई माता जी का नाम ले, कोई सूर्य भगवान का नाम ले, कोई अपने हिसाब से किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के जो भगवान है उनका नाम ले, बट नाम के आश्रित आप हो जाओ। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, रामचरित शतकोटि महा लिय महेश जिय जानी। राम भगवान के जो चरित्र है वो शतकोटि है, सत यानी शत, 100, और कोटि मतलब करोड़ों, 100 करोड़ों मतलब 100 करोड़ के संख्या में, इसे गिनती में राम भगवान के चरित्र है। कितनी राम कथाएं है। आप अगर यहाँ भारत देश में आ जाओगे तो रामायण वाल्मीकि जी की प्रख्यात है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। ऐसे हम दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के राम चरितमानस और राम कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश बिहार में चले जाओ, जम्मू कश्मीर पंजाब में चले जाओ, गुजरात महाराष्ट्र में चले आओ, कहीं पे भी तो जितने संत महात्मा हुए अपने अपने हिसाब से राम कथा ये की है। और ऐसे बहुत सारे राम कथाएं प्रचलित है, ऐसा है। बट सारी कथाओं में क्या है, सारी कथाओं में भगवान के नाम की महिमा है, भगवान श्री राम की महिमा है। और ये क्या तुलसीदास जी कहते हैं, सारे अनंत कोटि जो कथाएं है, जो शतकोटि कथाएं, वो सारी कथाओं का ज्ञान जो है वो शंकर भगवान अपने हृदय में लिए करते हैं। शंकर भगवान के हृदय में ये सारी कथाएं चलती रहती है। आज के दिन का हम विश्राम देंगे। विश्राम दे उनके पूर्व आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ 1 मिनट भगवान श्री राम नाम की हम धुन करेंगे और उसके बाद आज की कथा का हम विश्राम देंगे। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।